नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का 15 मार्च को 2022 को, उसकी जो शिफ्ट हुई थी जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम आज स्टडी करेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर आए थे, और हो सकता है सेम क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में रिपीट हो जाए, क्योंकि स्टैटिक का सेम पार्ट है जो बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम्स के अंदर। और एसएससी की पुरानी आदत है, वो पुराने क्वेश्चंस को बहुत पूछता है। तो आज हम कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, जो भी आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पीडीएफ्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे जो जो इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा, जो जो आपको दिखाया जाएगा, उसका कुछ इंपॉर्टेंट कुछ एक्सटेंडेड पार्ट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आपकी रेगुलरली क्विज चलती रहती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। हम चलते हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो था, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड पद्म भूषण 2022। ये करंट से आपको उस टाइम का पूछा गया था, 2022 में किसको मिला था। तो 2022 में आपको मिला था विक्टर बनर्जी को। और 2024 की जो लिस्ट है यह हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे इस वीडियो के जस्ट बाद। तो आप जरूर देख लेना, जैसे ही वीडियो लाइव होगी तो आपको आपकी जितने भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस बार आपको पता होना चाहिए जो पद्म विभूषण है ये आपके 5 मेंबर्स को मिला है, पद्म भूषण आपका 17 को मिला है और पद्मश्री आपका 110 मेंबर्स को मिला है। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये तो आपको याद होने चाहिए किस 5 और किस 17 मेंबर्स को मिला है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने का आपकी शिफ्ट में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जाकर उनको जरूर डाउनलोड कर लेना उस लिस्ट को, और उनको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, अच्छे से उन नामों को याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट्स में आपको सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया था यहाँ पे, रिजोल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड इज अ मेमोर ऑफ हु अमंग द फ्लोइंग फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल। जो आपका यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड है, ये जो मेमोर है किसके फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी, किस फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल्स के ऊपर है। तो ये है आपका बन की मून, जो आपका फॉर्मर सेक्रेटरी थे उनके ऊपर है ये। बन की मून हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम चलते हैं। द एडवोकेट जनरल ऑफ ईच स्टेट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। एडवोकेट जनरल है जो हर स्टेट का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये अपॉइंट किया जाता है आपका द गवर्नर ऑफ द स्टेट। द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज नोन एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। जो एडवोकेट जनरल है आपका, उसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है स्टेट का, कानून मंत्री। अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट गेट्स अपॉइंटेड। आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति की जाती है, और ये हाईएस्ट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर इनको बोला जाता है स्टेट का। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ आपसे पूछा गया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एनपीसीएसबी। एनपीसीएस सीवी की फुल फॉर्म भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाती है, तो इसको भी जरूर याद कर लेना। एनपीसीएसबी की फॉर्म आपकी द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। मिशन कर्मयोगी, जो मिशन कर्मयोगी इनके द्वारा लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहेंसिंग गवर्नेंस थ्रू सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आपको सिविल सर्विस की जो कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए आपका किया गया था मिशन कर्मयोगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 पीपल ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक पिलर यहाँ पे लिख दिया गया है जो उन 6 पिलर में शामिल नहीं था। तो सबसे पहला जो पिलर था वो था आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क, सेकंड था आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, थर्ड था आपका कॉम्पेटेंसी फ्रेमवर्क, फोर्थ था आपका डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क आईजीओटी, फिफ्थ था आपका द इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और सिक्स था आपका द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया गया है, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क दिया गया है, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क दिया गया है, लेकिन फिजिकल फिटनेस फ्रेमवर्क ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हो जाएगा आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपसे पूछा गया था, 1943 सम ऑफ द यंगर लीडर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र सेट अप अ पैरेलल गवर्नमेंट। 1943 में कुछ यंग लीडर्स ने एक महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में पैरेलल सरकार चला दी थी, जिसका उन्होंने नाम दिया था प्रति सरकार, विद वॉलेंट्री कॉप्स, जिसके अंदर उन्होंने वॉलेंटियर किया था कि आप कोई भी इसके अंदर आके शामिल हो सकता है। सेवा दल जिसको नाम दिया गया था, एंड विलेज यूनिट तूफान दल, जो विलेज की यूनिट थे उनको बोला गया था तूफान दल्स। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका चालू किया गया था, ये किया गया था आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। द प्रति सरकार वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ क्रांति सिन्हा नाना पाटिल। जो क्रांति सिन्हा नाना पाटिल थे उनकी लीडरशिप में इसको बनाया गया था प्रति सरकार का, जो पैरेलल आपकी एक सरकार थी।
तो सरकार हेल्ड कंट्रोल ओवर 600 विलेजेस। इस सरकार ने 600 विलेजेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया था एंड फंक्शनड एज अ गवर्नमेंट इन एवरी पॉसिबल वे। और इसने एज अ सरकार एज अ गवर्नमेंट वहाँ पे काम किया था उन 600 विलेजेस के ऊपर, हैविंग इट्स ओन सिस्टम ऑफ मार्केट। इनका खुद का अपना सिस्टम था मार्केटिंग का, लॉ का और ऑर्डर का एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। दे पेनलाइज्ड मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड कोलैबोरेशन ऑफ द राज। ये पेनल्टी भी करते थे मनी लैंडर्स को, जो मनी लैंडर्स करते थे, और लैंडलॉर्ड्स का कोलैबोरेट भी करते थे। तो ये थे आपका द प्रति सरकार, जो कि आपकी फॉर्म की थी क्रांति सिन्हा नाना पाटिल ने। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स वो द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम थी, जो कि आपकी किस ईयर में लॉन्च की गई थी, आपकी की गई थी 2009 में। क्या थी ये स्कीम? ये स्कीम थी आपकी माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना थी। कि आपकी जो माध्यमिक शिक्षा है वहाँ हर बंदा, हर स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच सके, हर स्टूडेंट इतना एजुकेट हो सके, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का उद्देश्य प्रत्येक घर से उच्च दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर नामांकन दर में वृद्धि करना था। इनका मेन एम क्या था कि आपके घर से उचित दूरी, आपके घर से उचित दूरी के ऊपर ये एक स्कूल बनाएंगे और वहाँ पे आपका नाम लिखवाएंगे, जिससे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा हो। और एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए मेनली हम बोल सकते हैं एजुकेशन घर घर तक पहुंचाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था, दो कि आपका 2009 में आया था। मिशन का नाम था आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, different species of Plasmodium, a tiny protozoan, are responsible for different types of malaria of this malignant malaria, which is the most serious is caused by। तो आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया के आपके कितने वेरिएंट होते हैं। आपके मलेरिया के 6 वेरिएंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका प्लाज्मोडियम फेलिकैर्बन, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो आपके सॉरी 5 टाइप के होते हैं आपके। और सबसे घातक जो आपको होता है, सबसे जो ताकतवर होता है वो आपका होता है प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम। तो ये था आपका इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, एज पर इंडिया सेंसस 2011 विच ऑफ द फ्लोइंग 22 लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पोकन बाय लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो जो सेंसस 2011 में आपकी 22 लैंग्वेज थी, उनमें से जो कि आपकी 8 शेड्यूल के अंदर आती है, उनमें सबसे कम बोली जाने वाला भाषा कौन सी है? सबसे कम बोली जाने वाली भाषा आपकी संस्कृत। और 22 लैंग्वेज कौन कौन सी है उसके अंदर? आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये आपकी 22 लैंग्वेज जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड है आपके 8th शेड्यूल के अंदर। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भारत में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ये 52.83 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, जो भारत की जनसंख्या का 43.63% है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हिंदी कितनी ज़्यादा बोली जाती है और कितने परसेंट लोग इसको बोलते हैं। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि इन हिंदी कितने करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, कितने परसेंट जनसंख्या का आपका हिंदी बोलता है। तो ये हो जाएगा आपको 43.63%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट शेप्स इट्स एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग पार्ट जो होता है आपका इकोसिस्टम का, उसको क्या बोला जाता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लिविंग को क्या बोला जाता है। लिविंग को आपको बोला जाता है बायोटिक फैक्टर, और नॉन लिविंग थिंग को आपको बोला जाता है एबायोटिक फैक्टर। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पे पूछा गया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज होता है वेलोसिटी के अंदर, तो उसी को बोला जाता है आपका एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है तो वो उसका बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आपका फोर्थ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है, which adopting the Constitution of India while adopting the Constitution of India 1949, by which article of the Constitution of India the Indian Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935 together with all
enactments amending or supplementing the latter act expect the abolition of privy council jurisdiction in 1947 was repealed. 1949 का जो प्राइवी कॉनियल जुरिडिक्शन एक्ट था इसको हटा दिया गया था और बाकी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ऐड कर दिया गया था। किस आर्टिकल के अंदर हुआ था? ये होता आपका आर्टिकल 395 के अंदर आपका देखने को आपको मिला था। इन दिसंबर 2021 ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है। एक सेकेंड। In December 2021, which of the following countries announced that it will no longer censor films released in cinema? दिसंबर 2021 में किस कंट्री ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो अपनी कंट्री में अब फिल्मों को सेंसर नहीं करेंगे? मतलब जो भी उसके अंदर, जैसे अभी इंडिया के अंदर है, जैसे आप 18+ नहीं दिखा सकते मूवीज़ के अंदर, वहाँ पे सेंसर में उसको हटा दिया जाता है। वैसे ही अभी एक कंट्री ने अनाउंस कर दिया कि वो सेंसर ही नहीं करेंगे सिनेमा की किसी भी मूवी को। द कंट्रीज लेटेस्ट एफर्ट टू बूस्ट इट्स ब्रांड एज अ लिबरल हब। मेन मोटिव क्या था इसका? टू अट्रैक्ट फॉरनर्स। तो किस कंट्री ने हटाया था इसको? ये थी आपकी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपको कमेंट में बताना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आपकी कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से भी आपके एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वर द रिमेन्स ऑफ द एंशियंट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस इंडियन स्टेट के अंदर आपको एंशियंट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के जो रिमेन्स है, जो बचे हुए पार्ट है, वो आपको मिले, जैसे अवशेष जिसको बोला जाता है, वो मिले हैं। तो वो मिले आपके बिहार के अंदर। विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़। विक्रमशिला सबसे बड़ी लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी विद मोर देन 100 टीचर्स एंड अबाउट 1000 स्टूडेंट्स, जिसके अंदर 100 टीचर्स थे और 1000 स्टूडेंट्स वहाँ पे थे। विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय पाला एम्परर धर्मपाला। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, विक्रमशिला को फाउंड किसने किया था, फिर इसको बनाया किसने? तो ये बनाया था आपके पाला के जो एम्परर थे धर्मपाला, उन्होंने इसको बनाया था 783 से 820 AD के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्स क्लास ऑफ एनिमल्स? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो एव्स क्लास है आपकी बर्ड्स की क्लास होती है एनिमल्स के अंदर। इसके अंदर से आपसे पूछा गया जो द स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सपेक्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, बिल्कुल सही है। द पोजेसिस बीक, बिल्कुल इनकी बीक होती है। द हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो हिंड लिम्स क्या होते हैं? हिंड लिम्स आपके होते हैं पैर के पंजे। क्या पैर के पंजों को मॉडिफाई करके विंग्स बना दिया गया था बर्ड्स के अंदर? क्या ऐसा कुछ था? नहीं। आपके जो हाथ थे, हाथ के जो हाथों को वहाँ पे विंग्स का काम दिया गया था बर्ड्स के अंदर। आप देखोगे जो हाथ का पार्ट होता है वहीं से विंग जनरेट होता है बर्ड्स का। तो द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स नॉट द हिंड लिम्स। तो हिंड लिम्स होते हैं आपके पैर के पंजे और फोर लिम्स होते हैं आपके हाथ के। तो फोर लिम्स को ही मॉडिफाई करके वहाँ पे आपका बर्ड का जो विंग्स है वो बना होता है, तो उसी को बोला जाता है आपका। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, ऑन फरवरी 6 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिगेन द फर्स्ट टू प्ले 1000 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? ऐसी कौन सी कंट्री बन गई थी जिसने 1000 ओडीआई मैच खेल चुकी थी? तो वो कंट्री थी आपकी इंडिया। इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने 1000 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कंप्लीट किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 16 का था आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच हु अमंग द फॉलोइंग कोट पद्म विभूषण अवार्ड 2020 अंडर द सिविल सर्विस कैटेगरी? देखो यहाँ पे भी आपका पद्म विभूषण पूछा गया है। थोड़ी देर पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो भी आपका पद्म भूषण से था, ये आपका पद्म विभूषण से है। और इससे पहले जो हमने कल की जो हमारी शिफ्ट हमने एनालिस की थी उसके अंदर भी आपका पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो हम पीडीएफ अपलोड करेंगे पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण की, इसको बिल्कुल रीड कर लेना। और दोनों तो आपको याद होने चाहिए, पद्म भूषण किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत करके ना हो आपके एग्जाम में। तो पद्म विभूषण यहाँ पे मिला था आपका बिपिन रावत को। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री डाई? तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो सबको पता होता है कि जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर, जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट है। और इनकी 11 जनवरी 1966 को इन्होंने एक साइन की थी पीस ऑफ ट्रीटी।
और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो ये था आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं। उगाड़ी पछाड़ी इज़ अ फेमस डिश that is associated with the उगाड़ी फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट डज इट कंटेन। इसके अंदर कितने टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं? तो इसके अंदर 6 टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। स्वीट, सोर, साल्ट, पंगेट, स्पाइस एंड बीटर। इट सिग्निफाइज दैट लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस। ये बताता है कि आपकी जो लाइफ है ये मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर है, डिस्गस्ट है, फियर एंड सरप्राइज है। तो यही 6 टाइप के इसके अंदर पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया, मोहिनी डांस इमोट्स अ प्ले थ्रू डांसिंग एंड सिंगिंग वेयर द सॉन्ग इज कस्टमरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो मोहिनी में डांस प्ले किया जाता है उसके बैकएंड में जो सॉन्ग बजता है वो किस भाषा का है? तो वो होता है आपका मणिप्रवाला भाषा का। जो मोहिनी डांस है आपका केरला का डांस फॉर्म है, जो कि एसोसिएट किसके साथ करता है? लॉर्ड विष्णु के साथ। लॉर्ड विष्णु का माना जाता है मोहिनी डांस, और ये उनका मोहिनी जो अवतार हुआ था उसी का ये डांस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विटीकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। बिल्कुल सही है। विटीकल्चर आपकी अंगूरों की खेती को कहा जाता है आपका इंग्लिश में विटीकल्चर, तो वही है इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया, द फीचर ऑफ जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो आपका जॉइंट सीटिंग है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके लिए डाल देंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम शिफ्ट में हम देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, महेंद्रगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन। महेंद्रगिरी हिल्स है ये कहाँ पे है? तो महेंद्रगिरी हिल्स आपके उड़ीसा के अंदर देखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर इन द 15th सेंचुरी कम्स फ्रॉम वन ऑफ द अमंग डिप्लोमेट्स हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम हेरत। तो इंडिया से हेरत से इंडिया कौन आया था उस टाइम पे, विजयनगर के टाइम पे? तो वो आए थे आपके अबू अब्दुल रजाक समरकंदी। तो ये था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको बताना है यहाँ पे आइबिन बटूटा किसके टाइम पे आए थे। आइबिन बटूटा जो आपको ऑप्शन सेकंड है, ये आपको कमेंट में बताना आइबिन बटूटा किसके टाइम पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चिनाब रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग टू रिवर्स। तो चिनाब रिवर है कौन कौन सी दो इंडियन रिवर से ओरिजिनेट होती है? तो वहाँ आपकी चंद्र और भागा नदी से बनती है आपकी चिनाब रिवर इंडिया के अंदर आके। तो ये थी आपकी आज की शिफ्ट, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से एनालाइज कर पाए हो चीज़ों को। और जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर, तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का जो भी आपका पेपर हुआ था वो हम सब करवा रहे हैं आपको 2022 की शिफ्ट के। इसके बाद हम आपको 10th लेवल और +2 लेवल के भी सभी क्वेश्चंस करवा देंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और जिन्होंने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपको वहाँ पे लगातार देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं हम बहुत जल्द आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।